नए साल की पूर्व संध्या। शहर आतिशबाजी में फूट पड़ता है। रात के खिलाफ प्रकाश का एक सिम्फनी नई शुरुआत का जश्न मनाता है। अपनी खिड़की से रवि उत्सव को देखता है, जो उसके चेहरे पर अंकित अकेलेपन के बिल्कुल विपरीत है। शहर की खुशी एक दूर की गूंज है। रवि की एकाकी निगरानी के शांत दुहक में अनसुनी। रवि अंधेरे में बैठा है। एक अकेली मोमबत्ती उसके उजाड़ कमरे में लंबी परछाइयां डाल रही है। निराशा रवि के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि दुहक उसे निगल जाता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह फुसफुसाता है, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में सुनते हैं तो बस एक बार मेरी सुनो। आधी रात की घंटियां गूंजती हैं। जब रवि घुटनों पर बैठता है, हाथ जुड़े हुए, उसका थका हुआ चेहरा मंद रोशनी से जगमगाता है। थकावट की लकीरों से अंकित भावना से उसकी आवाज भर्रा जाती है जब वह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं थक गया हूं, अब मैं अकेले अपने बोझ सहन नहीं कर सकता। वह विनती करता है, मेरे टूटे हुए सपनों को ठीक करो, मेरे डर को विश्वास में बदलो और मेरे अंधेरे को अपनी रोशनी से भर दो। वह दिव्य के प्रति समर्पण करता है। जो सब कुछ पाने के लिए जरूरी था, उसने सीखा कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस समय और विश्वास चाहिए। आपके लिए दिव्य प्रार्थना। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो यह सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी हो सकती है। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रवि अकेला बैठा है, अंधेरे और निराशा से घिरा हुआ। एक मंद रोशनी उसके परेशान चेहरे पर लंबी छाया डाल रही है। कमरा शांत हो जाता है और रवि एक उपस्थिति महसूस करता है। एक आवाज फुसफुसाती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि के चेहरे पर शांति की एक झलक छा जाती है। निराशा की जगह एक नया विश्वास भर जाता है। एक ताजा जनवरी की सुबह रवि उद्देश्य के साथ चलता है। उसके भीतर से एक नया विश्वास चमक रहा है। वह एक मौन प्रार्थना करता है, एक नए मार्ग के लिए आभार जो उसके कदमों का मार्गदर्शन करता है। एक पुराने दोस्त का फोन, एक नई नौकरी, उसके विश्वास की पुष्टि। भगवान रास्ता खोलते हैं। रवि परिवार के बीच बैठता है। उनके चेहरे शांति से चमक रहे हैं, जो उनके घर के ताने बाने में बुने गए प्यार का प्रतिबिंब है। वह प्रार्थना की सूक्ष्म शक्ति को समझता है कि यह कैसे आत्मा को आकार देती है, एक व्यक्ति को बदलती है, और इस प्रकार उनके भाग्य को। रवि अपनी डायरी खोलता है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। 2026 ने मुझे सब कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने मुझे वह विश्वास दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। तो यह सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी हो सकती है। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, 2026 मैं तुझे सौंपता हूं। मेरी चिंता तू उठा ले, मेरा भविष्य तू संवार दे। मुझे वह नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूं, मुझे वह दे जो मेरे लिए सही है। समापन संदेश। नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, नया साल सोच बदलता है। अगर आपने 2026 की शुरुआत प्रार्थना से की है,